माननीय श्री भजन लाल जाटव जी हैं। मैं निवेदन करूंगी कि पूरनमल जाटव जी और रंजीत सिंह जाटव जी उनका इस प्रांगण में स्वागत करें और हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज के तो पुण्य कार्य के मुख्य अतिथि माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री भजन लाल जी गृह रक्षा राज्य मंत्री और विशेष आमंत्रित रूप से हमने किए गए हमारे मंत्री श्री माननीय सुभाष गर्ग साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री और मनसा सिंह, माननीय श्री भरोसी लाल जी विधायक, माननीय श्री रामकेश जी, माननीय श्रीमती गंगा देवी जी, माननीय अभिजीत जी, माननीय मोतीलाल खरेरा जी, पूजा जी और हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री नत्ती सिंह जी और मेरे प्यारे समाज बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज का हमारा ये बहुत अच्छा शुभ दिन है कि इस पावन भूमि पर आज हम ये शिलान्यास करने जा रहे हैं और जिस जमीन को 2013 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आवंटित किया था और 1 साल पहले इसका मानचित्र अनुमोदन हो चुका था, लेकिन हमने इंतजार किया था कि इसका शिलान्यास हो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकर्मों से ही हो और जाटव समाज प्रतिबद्ध था कि जब तक शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तब तक हम इसका शिलान्यास नहीं करेंगे। 1 साल के अंतराल में इन्होंने हमें सहमति दी। अल्प समय में माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको मैं आवंटन के लिए बताऊं कि आपने बहुत शहर जैसे जाटव समाज को आज से 5 साल पहले इस जमीन का जो आवंटन किया था 5% की उस पर किया था। ये जमीन जो करोड़ों की है उसको 5 लाख पर आपने दिया और ऐसी जमीन पर जो हमें गड्ढे में दी थी इसको साफ सुथरी पर आप लाए और मुझे अच्छी तरह याद है कि सेवा हाउस में आपने कहा कि कभी भी आप नीचा नहीं समझे, हमारे बराबर बैठिए, आपको साफ सुथरी जगह पर जमीन देंगे और आपने ऐसी जगह पर जहाँ पर नल पानी बिजली सड़क की सारी सुविधा आपने करके दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है ये समाज और हम आपको ये शुक्रिया ये आभार हम हमारा समाज कभी भी नहीं भूलेगा। आपको हम याद दिला देना चाहते हैं कि हमारा समाज एक हाथ देता है तो हमारा समाज 2 हाथ देता है। आपका जो आभार है, आपका जो हृदय में हमारे प्रति प्यार है, उससे बढ़कर हमारा समाज आपको प्यार करता है और हमें उम्मीद है कि आप हमारे समाज को ही नहीं, आप 3600 कौमों को साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं और ये जो इस भवन का निर्माण होगा वो हम चाहेंगे कि आपके इस कार्यकाल में इसका आप इनॉग्रेशन भी करेंगे, इसका ये भव्य उद्घाटन भी आप ही करेंगे और ये जादूगरी जो आपकी है इस भवन पर चलेगी और हमें उम्मीद है कि ये जादूगरी हमारे समाज पर ही नहीं, ये सब दानदाताओं पर चलेगी और ये इसी जल्दी कार्यकाल में आप इसका शिलान्यास करने जाएंगे। आपने हमें इतने हृदय से इस जमीन को दिया, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इस चीज को आपने शिलान्यास के लिए आपने हमें दिया, इसको भी हम कभी नहीं भूलेंगे। आदरणीय इस उपलक्ष्य में आपसे थोड़ी सी एक अर्ज है कि ये 3000 वर्ग मीटर का भूखंड है, इसमें 1000 रह गया है और बाबा साहब की धर्मपत्नी रमाबाई है, उनके नाम से कोई छात्रावास नहीं है। पास में 1000 वर्ग मीटर जमीन बची हुई है, इसमें रमाबाई बालिका छात्रावास का निर्माण आपके कर कर्मों से जल्दी हो, ये हमारी उम्मीद करते हैं। एक धौलपुर में अम्बेडकर पार्क है, उसको पूर्व स्थिति में है, उसको आप लाएं, हम ऐसी आपसे गुजारिश करते हैं। और बाबा साहब की जयंती आने वाली है, इस पर एक ऐसी योजना लाए, अम्बेडकर समाज सेतु योजना, जिसमें गरीब तबके के जो भी बालक बालिका हैं, अनाथ हैं, उनको आप ऐसा एक योजना बनाए और ऐसी संस्थाएं जो हमारी जैसी छात्रावास का निर्माण करती है उसको सरकार अनुदान दे, क्योंकि MLMP फंड से वो बंद हो चुका है। तो आपसे गुजारिश है कि बाबा साहब की जयंती पर अम्बेडकर समाज सेतु योजना घोषित करें और आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारे जनप्रतिनिधि है हमारे, इनको कोई थोड़ी सी तरक्की और करते तो बहुत अच्छी बात है और बाकी तो आप सब जानते हैं, आप अच्छी तरह से आप यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और मैं अब सभी को पूरे समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत। और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे आपके माध्यम से जाटव छात्रावास एवं सामुदायिक भवन के शिलान्यास को वर्चुअल मीटिंग के द्वारा पूर्ण करें। जा रहा हूँ देखने।
और ये बाकी सभी बैठ जाएंगे। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम यहाँ पे आप सभी के बीच में, वहां से जैसे ही पिच ऑन होगा, आप सब दाईं तरफ देखिए जहाँ शिला है, वहां शिलान्यास का लोकार्पण आप सभी के बीच में होने जा रहा है। जैसे ही ये शिला हमारे बीच में दिखाई दे, तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, अपने कर्तव्यों के माध्यम से जाटव छात्रावास एवं सामुदायिक भवन का शिलान्यास हमारे बीच में पहुंच रहे। एक बार फिर तालियों के साथ आज ये सौभाग्य के पल यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में आए हैं कि 2013 का इंतजार यहाँ पर आज खत्म होता है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा ये शिलान्यास यहाँ पर पूर्ण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं उस पल को आज सभी के बीच में आमंत्रित करूंगी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं अब बिना किसी देरी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। लेकिन एक बार पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचनी चाहिए। हमारे समारोह के ठीक है, समारोह के अध्यक्ष हमारे राज्य मंत्री भजनलाल जाटव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, विधायक भगवती जी जाटव हिंडोन, रामकेश जी मीणा विधायक गंगापुर सिटी, नती सिंह जी अध्यक्ष अखिल राजस्थान जाटव महासभा, रंजीत सिंह जी महासचिव, पूर्णमणि कोषाध्यक्ष, मोतीलाल जी पूर्व विधायक रूपवास, अभिजीत कुमार जी महापौर नगर निगम भरतपुर, अमर सिंह जाटव अतिरिक्त महासचिव अखिल राजस्थान जाटव महासभा, श्रीचंद जाटव जी जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान जाटव महासभा, और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ब्रजवासी जी, गंगा देवी जी हमारे खुद की बगरूस विधायक है, वो भी मौजूद है, और तमाम उपस्थित अखिल राजस्थान जाटव महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि जो सपना घनश्याम ब्रजवासी जी के नेतृत्व में जो 8 साल पहले देखा गया था, जब ये जमीन अलॉटमेंट हुई थी 13 के अंदर, वो सपना आज आप सबके सहयोग से पूरा होने जा रहा है। जब शिलान्यास हुआ है, अब ये शानदार छात्रावास बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा और पूरे सबके काम आएगा, सबके समाज के काम भी आएगा। सरकार की सोच हमेशा से रही है किस प्रकार से हम लोग विभिन्न समाजों को जमीन का जब कोई मांग हो समाज के लिए, छात्रावास के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, तो जमीन सरकार की तरफ से नॉमिनल प्राइस में मिलनी चाहिए। उस वक्त भी 1 करोड़ से अधिक की जमीन थी, तो 5 लाख पे मेरे ख्याल से उस वक्त में दी गई थी। सरकार बदल गई तो मेरे ख्याल से कई समाज के लोग थे, सब मेरे पास आते थे कि साहब जो जमीन आपने दी थी वो सबको रद्द कर दिया गया। तो मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली आज ये जमीन वापस आपको, सरकार वापस बनी, आपको संघर्ष करना पड़ा, पर आखिर में जमीन आपको मिली
और आप सब ने हिम्मत करके भामा साहब की मदद से आपने ये संकल्प किया कि हमें यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाना है, छात्रावास बनाना है। मुझे उम्मीद है कि जब काम शुरू हो गया तो आप समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करेंगे। और भजन लाल जी जाटव साहब के सहयोग से, प्रभाव से, सुभाष गर्ग जी बैठे हुए हैं, सबके सहयोग से भवन समय पर पूरा हो पाएगा। अभी सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि मैं भी अपने समाज की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं कहूँगा प्रयास नहीं करोगे, आपको दिलवाना ही पड़ेगा, वरना अपनी जेब से देना पड़ेगा। समाज इतना बड़ा है सुभाष गर्ग जी का, तो प्रयास क्या करना, कम पड़ेगा, अपनी जेब से देना, पर आपको देना है। इस प्रकार से इस भवन को पूरा आप लोग बनाओ। और अभी ये ठीक कहा गया कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनका इतिहास बन गया देश के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम देश के इतिहास में, जब संविधान के निर्माता के रूप में जब सबके सामने हैं हमेशा के लिए, जब तक संविधान रहेगा, और संविधान रहेगा सदियों तक रहेगा, तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। इस रूप में उस जमाने के अंदर जो संघर्ष किया और जिस प्रकार से उन्होंने उस वक्त में समाज के जो हालात थे उसको पहचान लिया। और आप हम तो सुनते ही हैं कि आज़ादी के पहले क्या हालात थे देश के, किस रूप में भावनाएं थी अलग अलग समाज को लेकर के। उसमें जिस प्रकार उन्होंने सबको कहा संगठित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और आज़ादी के बाद में भी लगातार संघर्ष जारी है। आज भी मैं समझता हूँ कि समाज को एकजुट हो रह करके सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो तभी होगा, 21वीं सेंचुरी का जमाना है, विज्ञान का, तकनीकी का। जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 21वीं सेंचुरी में जाना है, वो जमाना है। और उसके हिसाब से आज कंप्यूटर, मोबाइल फोन आ गए हैं। अब तो वही जाति और वही वर्ग आगे बढ़ेगा जो शिक्षा की तरफ ध्यान देगा। मगर शिक्षा के जीवन में अंधेरा होता है, और कोई जाति, कोई परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना शिक्षा के। वो जमाना आ गया है। दुनिया में कहते हैं मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि कंप्यूटर जो है और मोबाइल फोन जो है, उसमें नौजवान बच्चे जानते हैं किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए। और सरकार भी उसी रूप में चाहती है कि लगातार ऐसी स्कीम बनाए जिससे कि पिछड़े समाज के लोग को अवसर मिले आगे बढ़ने का। इसी सोच के साथ में अभी जब बजट प्रस्तुत किया गया तब भी हमने कई घोषणा ऐसी करी थी। अभी विश्वास जी कह रहे थे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बहुत क्रेज लोगों के अंदर है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने कहा कि पूरे राजस्थान के अंदर 5000 की आबादी पर एक स्कूल खोल दी जाएगी। और बच्चों को वास्तव में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्राइवेट होती है वहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। फीस तो लाखों रुपए में होती है वहाँ प्रति माह की, कौन भर सकता है। तो सरकारी लेवल पे स्कूल खुलना इंग्लिश मीडियम की, मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है। इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। तो एक के बाद एक फैसले थे कि ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप सबको मालूम है कि किसानों के लिए हमने क्या किया। उनको प्रति माह 1000 रुपये देने का फैसला किया। कोरोना काल में आप सबके सहयोग से जो जंग लड़ी गई उसमें हम लोग कामयाब हो गए। पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा, यहाँ भजन लाल जी तो मास्क लगा बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग मास्क लगा के नहीं बैठे हुए हैं। और आज भी मास्क लगाना आवश्यक है क्योंकि कोरोना वापस थोड़ा फैल रहा है। पंजाब में, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में। हमें कहना पड़ा कि वहाँ से कोई आदमी आएगा तो पहले टेस्ट करवा के आएगा। दुनिया भर के मुल्कों में जो बहुत विकसित राष्ट्र है
चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, वहां पे भी आज भी प्रभाव बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना का, और वहां पे लॉकडाउन है आज भी। आप कल्पना कीजिए, इंग्लैंड जैसे देश के अंदर, यूके में पूरा आज लॉकडाउन है पिछले 4-6 महीने से। तो इसलिए इसका भी आप अपने, मैं आपसे अपील करूंगा, आप सभी लोग आपके परिवारजनों का ख्याल रखें। किसको कहाँ कब कोरोना का इफेक्ट पड़ता है पता नहीं लगता है। आज भी कई लोग, बहुत कम संख्या में है, पर आज भी कई लोग भर्ती है अस्पतालों के अंदर। हम लोग उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं आए। और बहुत अच्छा प्रबंधन किया आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने। बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई राजस्थान में, 1% से कम हुई, जबकि पूरे देश के अंदर 1,60,000 लोग मारे गए हैं पूरे देश के अंदर। तो आगे आने वाले वक्त में भी हम लोग पूरी तरह ध्यान रखेंगे किस प्रकार से। अभी हमने जो SC/ST वर्ग के लिए बजट में घोषणा अलग से करी है, उसमें हमारे वहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया है। जैसे इंडस्ट्री को दे रहे हम लोग पैकेज, तो अम्बेडकर साहब के नाम का SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज मिलेगा, और जो बैकवर्ड एरिया है वहां लगाएगा इंडस्ट्री, उनको विशेष पैकेज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी हमने 50% कम कर दी है ये प्रोत्साहन लेने के लिए, और 5% ब्याज अनुदान मिलेगा 25 लाख रुपए तक का, 5 वर्ष तक मिलेगा। 15% कैपिटल सब्सिडी, वो 2 करोड़ रुपए तक की होगी, वो मिलेगी। SC/ST उद्यमियों को विशेष, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम की यूनिवर्सिटी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उन्होंने वापस शुरू कर दी है। जल्दी जमीन अलॉटमेंट होगा उनका, जल्दी वो यूनिवर्सिटी जो अभी प्रारंभ हो चुकी है, हम चाहेंगे कि जमीन अलॉटमेंट होके अपने खुद के भवन में जाए वो, और एक शानदार पूरे देश के अंदर मैसेज हो कि राजस्थान सरकार और राजस्थान में जयपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी शानदार तरीके से चल रही है। जिससे कि उनका जो संदेश था, उनकी जो सोच थी गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए, दलितों के लिए, आने वाली पीढ़ी भी उस सोच को अपना करके आत्मसात कर सके और वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इसलिए इस मौके पर मैं लंबी बात नहीं कह करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक तरफ क्योंकि शुरुआत हो रही है और शुरुआत में हम सबको आपने याद किया, कोरोना के अंदर मैं जानबूझ के कहीं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार और वैक्सीन लगाई मैंने भी, और आप सबसे अपील करूंगा कि जैसे नंबर आए सब लोग वैक्सीन लगाए, और राजस्थान को हमने कोरोना जंग में हरा दिया है। कोरोना जंग हार गई है राजस्थान में। और मैंने कल परसों विज्ञापन दिया था, आप देखा होगा कि कहीं हम जीती हुई जंग हार नहीं जाए, कोरोना जंग जीती हुई हार नहीं जाए कहीं हमारी लापरवाही से। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। उसके लिए तमाम प्रदेशवासियों का मैं सहयोग चाहूंगा। अभी तक हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो तमाम लोगों ने, मैं समझता हूँ, कोई कमी नहीं रखी, सबका ध्यान रखा आपने, परिवार वालों ने भी, मोहल्ले वालों ने भी एक दूसरे का ख्याल रखा। हम लोगों ने भी एक तरफ तो 3,500 रुपये दिए प्रत्येक गरीब परिवार को। 32 लाख परिवार ऐसे थे जिनको हमने खुद ने 1,000 1,500 रुपये किस्तें दी। अब 2 किस्तें और उनको देंगे हम लोग, ये मैंने बजट में घोषणा कर दी है। हम चाहेंगे कि उनको ध्यान रखें उन लोगों का, क्योंकि वो डेस्टिट्यूट भी है, गरीब भी है। और बीमा हमने सबका कर दिया है, बीमा राजस्थान के प्रदेशवासियों का सबका हमने घोषणा कर दी है। 5 लाख तक का जो 5 लाख रुपए खर्च होगा प्रति परिवार, वो बीमा कंपनियों को भरना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। इतना बड़ा निर्णय पूरे देश में सिर्फ राजस्थान सरकार ने किया है। परंतु मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इसमें अगर कुछ पैसे वाले भी है उसको भी सिर्फ 850 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार योजना मैंने बनाई है। ये पूरे प्रदेशवासी यूनिवर्सल बीमा किया है सबका,
इस रूप में हम लोगों ने बड़ा फैसला किया। अब मैं आपसे अंत में ये अपील करना चाहूंगा कि मेरा अनुभव कहता है आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, और मेरा अनुभव कहता है कि जो स्कीम बनती सरकार की, अगर वो स्कीम में आप जैसे लोग जो मीटिंगों में आते हैं, आगेवान हैं, समाज के समझदार हैं, समाज के हित और भला चाहते हैं, अगर सब लोग मिलके गांव में गरीब तक बात नहीं पहुंचे कि आपके लिए सरकार ने फ्री दवाइयां कर रखी है, फ्री टेस्ट कर रखे हैं, फ्री बीमा कर दिया है, अब और भी कई योजनाएं हैं, अगर बच्चों की स्कॉलरशिप की है, पेंशन घर बैठे मिल रही बुजुर्गों को, विधवाओं को, सब तरह की पेंशन मिल रही है, तो आप सोच सकते हो कि अगर हम लोग जो मीटिंगों में आते हैं, मैं उन पर ज़्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि वो लोग आते इसलिए हमको समझ करके, सुन करके आत्मसात करें बात को, खुद के लिए, परिवार के लिए और मोहल्ले के लिए और समाज के लिए। वो जब तक भावना हम सब में नहीं होगी तब तक स्कीमों का लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिल नहीं सकता है। इसलिए आज ये मुबारक मौका है, इख्तियार बनेगा हॉस्टल और सामुदायिक भवन के माध्यम से जाटव समाज का। जाटव समाज बहुत समझदार और जागरूक समाज है, सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि भविष्य जाटव जैसे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ नेता, जिनको मैं 40 साल जानता हूँ, तो आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राम केश जी बैठे हुए हैं, गंगा बहन बैठी हुई है, सब लोग दिमाग में रखें और सबको कहें कि हम प्रदेश के अंदर स्कीमों को गांव तक पहुंचाएंगे और गरीब को लाभ दिलाएंगे। ये हमारे सबकी भावना होनी चाहिए, और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं समझता हूँ कि बाकी जो आपने मांगे उठाई है उसको मैं दिखवाता हूँ। और साथ में मैं भी कहना चाहूँगा कि सुभाष गर्ग जी ने शुरुआत कर दी है 5 लाख रुपए से, तो मैं भी चाहूँगा कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आपको इस मौके पर आपके इस काम में मिले, जिससे कि और हौसला अफजाई हो दानदाताओं की, जो यहाँ पर आए उनकी भी और जो नहीं आए उनकी भी, और सब मिलकर के हम लोग इस हॉस्टल के काम को पूरा करें। ये भावना हमारे में होनी चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं भजन लाल जी का और तमाम साथियों का, जो हमारे अध्यक्ष है समाज के, जाटव महासभा के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और घनश्याम ब्रजवासी जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि अभी जब मैंने देखा कि उनके हाथों से आपने शिलान्यास करवाया है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, गर्व हुआ कि समाज बोलता नहीं उन लोगों को जो समाज के लिए कुछ करना चाहते किया है। अगर घनश्याम ब्रजवासी जी के जमाने में जमीन मिली तो आज के दिन आपने उनको भी याद रखा, बुजुर्ग को, इसकी मुझे बहुत विशेष प्रसन्नता हो रही है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने शब्दों से निश्चित रूप से इस समाज को एक नई दिशा दी है, और आज इस तरह से आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। एक बार मैं चाहूंगी यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से तालियों से हमारा धन्यवाद बहादुर पहुंचना चाहिए। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अभी राजस्थान जाटव महासभा के महामंत्री रणजीत सिंह जाटव जी से निवेदन करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसका हम जितना आपका धन्यवाद और आभार प्रकट कर सकते हैं उतना हमारा समाज पूरा कर नहीं सकता, और समाजों से बढ़कर हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे हृदय में हमेशा वास करोगे। साथ साथ ही हमारे भजन लाल जी जो हमारे समाज के मंत्री हैं, गर्ग साहब, और हमारे अध्यक्ष नती सिंह जी और पूरी कार्यकारिणी, इनके हमारे पास कोई सदिन में इस कार्यक्रम को हमने सफल बना दिया, हमारी पूरी कार्यकारिणी का। और साथ साथ ही सीएम और सीएमआर के सभी अधिकारी, आईटी सेल, आप सभी ने इतने अल्प समय में इस कार्यक्रम को संपन्न किया, टीम वर्क की तरह काम किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। घनश्याम ब्रजवासी पूर्व अध्यक्ष है, आपके आशीर्वाद के बिना हम ये काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा आभार इस पूरे जाटव समाज का, और पूरे राजस्थान से तमाम क्षेत्रों से आए जाटव समाज, और पूरे प्रीति सक्सेना अनाउंसर, और हमारी माताओं, बहनों, बच्चों, सबका हमारा
इतना हृदय से आभार हमारे नंदी सिंह जी, मेरे पास में बैठे अध्यक्ष पूरन जी और पूरी कार्यकारिणी, हमारी इन कार्यकारिणी को दिखाइए। इनका सबकी ओर से, पूरे समाज की ओर से हमारा पूरा पूरा आभार और धन्यवाद। जय भीम। कैमरे सामने आ रहे हैं, कैमरे सामने आ रहे हैं, 2 मिनट बैठे रहिए। आप लोग एक जवान पे जाटक महासभा के नाम पर आप करौली, धौलपुर, हिंडौन, भरतपुर सभी जगह से पधारे। आप लोगों के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों, अभी अभी खाना तैयार है। आप लोग भजनलाल जी, भजनलाल जी सुनते हो आप? भजनलाल जी आइए, हमारे अनाउंसर बहन का नाम क्या है? अनाउंसर बहन का नाम क्या है इनका? आवाज इनका नाम क्या है जो एंकर है? एंकर लेडी, क्या नाम है आपका? प्रीति सक्सेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, अच्छा एंकरिंग की आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।